माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से ये नाज शरीफ सुना रहे थे। अब दिल चाहता है कि दूर से आए हमारे बीच मेहमान अल्ताफ इलाहाबादी साहब, और इनको रोमियो टेलर से भी जाना जाता है माशाअल्लाह। और मैं उनको इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि मदीना खुल्द का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है, मदीना खुल्द का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है। मेरे सरकार का रोजा बहुत ही खूबसूरत है, मेरे सरकार का रोजा बहुत ही खूबसूरत है। मदीना देखने वाला यही कहता है रो रो कर, मदीना देखने वाला यही कहता है रो रो कर, कसम से गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है। डाइस पर रोमियो टेलर अल्ताफ इलाहाबादी साहब तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अंदाज के मालिक अपने अंदाज में हम सबको सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। सब वालेकुम अस्सलाम कहें, क्योंकि सलाम देना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। अगर जवाब ना दी तो गुनहगार हो जाएंगे। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपनी शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूँ कि ना तो मैं कोई इतना बड़ा फनकार हूँ और ना तो कोई मेरे अंदर कोई इतना फन है। सिर्फ खाली एक शौक है नातिया कलाम पढ़ने का और अल्लाह की राह में सर झुकाता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ, उसके साथ साथ नबी को भी चाहता हूँ। आप लोग एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। तो मैं अपनी टूटी फूटी आवाज में, वैसे भी मैं मोहम्मद कैफ बहुत बड़े क्रिकेटर है इलाहाबाद के, मैं उनसे मतलब रिलेशनशिप है हमारा, और शायद ये बात हमारे कैफ तक भी जाए, शायद क्योंकि इतने बड़े मैं आयशा मस्जिद मदरसे के जानी से बोल रहा हूँ, तो शायद हमारे कैफ वो हमारे भतीजे लगेंगे, तो शायद वहाँ तक भी आवाज़ जाए इंशाअल्लाह। खैर, इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए 26 जनवरी के ये शुभ अवसर पर गणतंत्र दिवस के उसमें हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो मैं कुछ अपने देश के लिए भी पढ़ूंगा और कुछ अपने दीन भाइयों के लिए पढ़ूंगा। शायद अगर पसंद आए तो भी ताली बजा देना, नहीं पसंद आते तो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कोई इतना ऊंचा वो नहीं हूँ। कोई जख्म तुझसे, कोई जख्म तुझसे छुपा नहीं, तेरे पास किसकी दवा नहीं, तेरे बारगाह में या नबी, तेरे बारगाह से या नबी कोई खाली हाथ गया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गया नहीं। चली 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 वक्त की कुछ ऐसी आंधियां, चली वक्त की कुछ ऐसी आंधियां, कई आफताब बुझा गई, लेकिन जो चिरागे इश्क रसूल था वो किसी हवा से बुझा नहीं, वो किसी हवा से बुझा नहीं। हाँ, तो आपके सामने एक ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, छोटी नात पढ़ूंगा, फिर उसके बाद अपने देश के लिए पैगाम दूंगा। जब से मैंने जब से, और जब से मैंने पी लिया है
ये वो वाला पीना मत समझना भाई, लाहौल बिला। जब से मैंने पी लिया है एक जामे मुस्तफा, जब से मैंने पी लिया है एक जामे मुस्तफा। अरे सब बुलाते हैं मुझे, सब बुलाते हैं मुझे, कह कर गुलामे मुस्तफा। एक जामे मुस्तफा जब से मैंने आगे के मरहबा सब मरहबा सद मरहबा। आगे की लाइन आप लोग इरशाद फरमाइएगा, देखिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया लाइन है। मरहबा सद मरहबा चेहरा मेरे सरकार का, मरहबा सद। ये जितने पैसे आएंगे सब मस्जिद के लिए हैं। सुनिए, मरहबा सद मरहबा चेहरा मेरे सरकार का, चेहरा मेरे सरकार का। मरहबा सद मरहबा चेहरा मेरे सरकार का। अरे झूमते हैं जिब्रील, अरे झूमते हैं जिब्रील तलवा मेरे सरकार का। अरे झूमते हैं जिब्रील तलवा मेरे सरकार का। मरहबा सद मरहबा चेहरा मेरे सरकार का, चेहरा मेरे सरकार। आगे की लाइन। जब फलक पर चांद देखा, जब फलक पर चांद देखा, तो साहबा ने कहा, तो साहबा ने कहा। जब फलक पर चांद देखा तो साहबा ने कहा, चांद से भी हंसी है, अरे चांद से भी हंसी है तलवा मेरे सरकार का। अरे चांद से भी हंसी है, अरे तलवा मेरे सरकार का। मरहबा सद मरहबा मरहबा सद मरहबा चेहरा मेरे सरकार का, चेहरा मेरे सरकार का। आगे की लाइन। जिस देखिए आप लोग इरशाद फरमाइएगा, देखिए कितनी बढ़िया चीज है, आप लोग खुद कहेंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या चीज है। जिसने भी देखा कभी, जिसने भी देखा कभी जलवा रसूल अल्लाह का, जलवा रसूल अल्लाह का। जिसने भी देखा कभी जलवा रसूल अल्लाह का। अरे अर्श आज़म पे लिखा है, अर्श आज़म पे लिखा है कलमा रसूल अल्लाह का। जिसने भी देखा कभी जलवा रसूल अल्लाह का, जलवा रसूल अल्लाह का। अर्श आज़म पे लिखा है कलमा रसूल अल्लाह का। मरहबा सद मरहबा। ये नात की आखिर बाग जन्नत अर्श आज़म लामका फर्शे जमी, अर्श आज़म अर्श आजम बाग जन्नत अर्श आजम लामका फर्शे जमी, लामका फर्शे जमी। अरे हो रहा, अरे हो रहा है हर तरफ, सरकार का हो रहा है हर तरफ चर्चा मेरे सरकार का। मरहबा सद मरहबा मरहबा सद मरहबा चेहरा मेरे सरकार का, चेहरा
बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से सुना कि कसम खुदा की मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से आप लोगों को मजा आ गया। बच्चे भी हमारे माशाल्लाह, हमारे जो भाई लोग यहाँ बैठे बड़े, वो भी, उन्होंने भी बहुत अच्छी लाइन अच्छी तरह सुना। अब हमारे देश के ऊपर और अगर तिरंगे की बात ना आए भारत में रह करके तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम मुसलमान भाई जितने यहाँ बैठे हुए हैं ये संदेश जाना चाहिए कि भारत में हमारे मुसलमान भाई भी अपने मदरसे में, देखो 26 जनवरी मना रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पे जाएगी, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि किस तरह से हम लोग अपने देश की इज्जत करना जानते हैं। इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और यहीं जीना है, यहीं मरेंगे। तो आप लोग सुनिए एक शेर, मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, आप भी, आप सभी, ये मैं ही नहीं, आप सभी, मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, ये पहचान लिख देना मरने के बाद। मरने के बाद, ये मुसलमान कह रहा है, सच्चा मुसलमान, मरने के बाद मेरे कफन के कोने कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। अब भी कोई शक है क्या? अब तो कोई शक नहीं है। मरने के बाद मेरे कफन के कोने कोने पे यारो हिंदुस्तान लिख देना। हम सत्संग भजन कीर्तन नाद कव्वाली, गौर से सुनिए आप, सत्संग भजन कीर्तन नाद कव्वाली मनाए यहाँ मिलकर ईद दिवाली। यहाँ अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, यहाँ अलग तरह तरह के पकवान बनते हैं और सजा दो इन सबको एक थाली में तो हिंदुस्तान बनता है भाई। हम लोग उस मिट्टी के हैं। तो इस प्रोग्राम को आगे जारी रखते हुए अब हमारे जरा सुनिए थोड़ा तरन्नुम के साथ, क्योंकि मैं थोड़ा तरन्नुम में पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं वैसे इस तरह के मंच में बहुत सारे प्रोग्राम करता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हैं इस मंच के कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने को टोट होगी, ये उनके लिए संदेश है, बस ज्यादा नहीं होगा। तो सुनिए, तो जिस्म मेरी जान भारत, कौन भारत, तो जिस्म मेरी जान मेरी है मेरी धड़कन, तो जिस्म मेरी जान मेरी है मेरी धड़कन। प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, तो जिस्म मेरी जान मेरी है मेरी धड़कन। ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, कुर्बान इन अदाओं पे कुर्बान अदाओं पे ये है मेरा तन मन, कुर्बान अदाओं पे तेरे है मेरा तन मन। ऐ प्यारे वतन प्यारे। अब सुनिए, हिंदू भी यहाँ रहते मुस्लिम भी यहाँ रहते, हिंदू भी यहाँ रहते मुस्लिम भी यहाँ रहते, सिख भी है यहाँ रहते ईसाई यहाँ रहते, सिख भी है यहाँ रहते ईसाई यहाँ रहते। हर कौम ने मिलजुल के बनाया तुझे दुल्हन, हर कौम ने मिलजुल के बनाया तुझे दुल्हन। ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। आगे के देश के लिए, अपने देश के लिए शानी नहीं है इसका कोई भी जहान में, शानी नहीं है इसका कोई भी जहान में। मुसलमान भाई बोले कौन? अरे अपना मुसलमान भाई, देखो कैसे कह रहा है, ये सारे हिंदुस्तान के मुसलमान की आवाज है। अरे मुसलमान भाई बोले तिरंगे की, ये तिरंगा ये जो मेरे सर पे बना हुआ है, मुसलमान भाई बोले तिरंगे की शान में, मुसलमान भाई बोले तिरंगे की शान में। क्या बोले? रख सकता नहीं पाया कोई भी दुश्मन। कौन कह रहा है? मुसलमान भाई कह रहा है,
सकता नहीं, रख सकता नहीं पाओ या कोई भी दुश्मन। ऐ प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन। तू जिस्म मेरी जान मेरी है मेरी धड़कन। आगे के भारत के फौजी जान लुटाते हैं, हमारे फौजी भाई जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, हमारे फौजी भाई जो हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। अगर वहाँ ना होते तैनात तो शायद दुश्मन घुस आता हमारे भारत देश में, और हम लोग साथ पता नहीं क्या करता, चीन घुस आता और भी ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं वो घुस आते हैं। भारत के दुश्मनों पे सदा रखते हैं नजर, भारत के दुश्मनों पे सदा रखते हैं नजर। भारत के फौजी जान लुटाते हैं देश पर, भारत के फौजी, अपने भारत के फौजी हमारे जवान हैं, वो जान लुटा रहे हैं बॉर्डर पे, ठंडी हो गर्मी हो किसी भी हालत में वहाँ तैनात है, दुश्मन को उतरे दे। भारत के फौजी जान लुटाते हैं देश पर, कोई आ सकता नहीं जब तक, आ सकता नहीं जब तक खड़े हैं यहाँ हम। कहाँ बॉर्डर पे, कोई आ सकता नहीं जब तक खड़े हैं यहाँ हम। ऐ प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, फूलों की तरह महके, फूलों की तरह महके, अरे जा तेरा दावन, अरे फूलों की तरह महके, अरे जा तेरा दावन। ऐ प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, तू जिस्म मेरी जान मेरी है मेरी धड़कन, तू जिस्म मेरी जान मेरी है मेरी धड़कन। ऐ प्यारे वतन। आगे की ये आखिरी लाइन में पढ़ूंगा, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को शायद पसंद आए। कोशिश तो यही करता हूँ, मेरी कोई सुरीली आवाज़ तो है नहीं, फटी चिरी आवाज़ है, उसी आवाज़ में मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। यही है ये हिंदुस्तान हम सबका है, यही है मेरा हिंदुस्तान, सारे जहान में कोई नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। तो सुनिए, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। गौर से सुनिएगा आगे की लाइन, तो इंशाल्लाह शायद आप लोगों को पसंद आएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, जिसकी फिजा में हर्षू गूंजे, जिसकी फिजा में हर्षू गूंजे गीता और कुरान, अरे जिसकी फिजा में हर्षू गूंजे गीता और कुरान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आंखों का तारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आंखों का तारा, अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से है प्यारा। गौर से सुनिएगा आगे के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आंखों का तारा, जर्रा जर्रा हमको अपनी जान से भी है प्यारा। अरे यही जिएंगे ये भाई, यही जिएंगे यही मरेंगे, करते हैं ऐलान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा। आगे के रंग बिरंगे हर मजहब के फूलों जैसे लोग यहाँ, रंग बिरंगे हर मजहब के फूलों जैसे लोग यहाँ। सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग जुबान, गंगा जमुना से मिलकर अमृत की धारा बहती है, गंगा जमुना से मिलकर अमृत की धारा बहती है। पर्वत ये पहाड़ से पर्वत से गिरते झरने ये झूम झूम के कहते हैं, पर्वत से गिरते ये झरने झूम झूम के कहते हैं। पर्वत से ये गिरते झरने, पर्वत से ये गिरते झरने, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम के कहते हैं। धुल जाते हैं उनके पाप, धुल जाते हैं उनके पाप जो करता स्नान, अरे धुल जाते हैं उनके पाप जो करता है स्नान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान।
इस नज्म की आखिर। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। गांधी जी ने हम सबको एकता का पाठ पढ़ाया था। गांधी जी ने, आज उनको लोग गाली दे रहे हैं, सुना है मैंने यूट्यूब पे, देखा भी है, खैर उनकी बात हो जाने, लेकिन ये उनको पता कि हमारे महान गांधी जी जिन्होंने अपने देश के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, खुद भी चले गए। गांधी जी ने हम सबको एकता का पाठ पढ़ाया था। झांसी की रानी ने अंग्रेजों को धूल चटाया था। झांसी की रानी ने अंग्रेजों को धूल चटाया था। आगे की लाइन सुनिएगा। भगत सिंह अशफाकुल्ला ने छाती पे चढ़कर दुश्मन को ललकारा था। भगत सिंह अशफाकुल्ला खान ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। भगत सिंह अशफाकुल्ला खान ने छाती पे चढ़कर अंग्रेजों को ललकारा था। वीर शहीदों को हम करते हैं, वीर शहीदों को करते हैं आज उन्हें सलाम। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा। ठीक है भाई साहब, आप बोलने में अगर कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। अब हमारे एलाउंसर जो इस मस्जिद के एक किस्म के मुतवल्ली हैं, समझ लीजिए, अब वो आ रहे हैं और वो अब इसको बुलाएंगे, वो आएंगे। इसके बाद बच्चों का प्रोग्राम भी होना है और माशाल्लाह छोटे छोटे हमारे आयशा मस्जिद मदरसे के बच्चे हैं, बहुत मेहनत किया है शाकिर भाई ने, साकिब भाई ने, हाफिज साहब ये हमारे बैठे हुए हैं सामने, शाकिब हाफिज साहब, और ये हाफिज जी भी बैठे हुए हैं और हमारे आदरणीय शकील भाई भी बैठे हुए हैं और ये रईस चचा भी बैठे हुए हैं, हमारे छोटे भाई बदरे भी बैठे हैं और हमारे वो भाई साहब भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। कारी शाकिर साहब भी, मैं थोड़ा नाम कंफ्यूज हो गया था। तो अब ये आप लोग देखिए, बहुत मेहनत के साथ में ये बच्चों का प्रोग्राम तैयार किया गया है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और हम सब दुआ करेंगे ये बच्चे कामयाब हों, आगे चल के ये बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करें और इसी तरह से मुसलमान भाई का भी नाम रोशन करें, देश का भी करें और हम सब एकता का माहौल बना रखें हमेशा। इंशाल्लाह मरते दम तक एक ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर कोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हजरत अभी खूबसूरत लबो लहजे के मालिक इलाहाबादी साहब अपने खूबसूरत अंदाज से हम सब सामईन को नवाज रहे।